नीट के एग्जाम हॉल में जाना और 3 घंटे का वो पेपर अटेम्प्ट करना, ये एक ऐसा क्रूशियल मोमेंट होता है जो डिसाइड करता है तुम्हारा सिलेक्शन एंड तुम्हारा रैंक भी। इसीलिए हैविंग अ गुड पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स कल्याणी, एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी फॉर नीट। और पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के अंदर सिर्फ ये नहीं आता है कि तुम कैसे क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हो। एग्जाम से कुछ टाइम पहले तुम्हारा माइंडसेट कैसा रहता है, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस स्ट्रेटेजी। आधा गेम तो मेंटल लेवल पे ही होता है। और यू नो व्हाट, पेपर क्वेश्चन पेपर मिल जाने के बाद ना अपने माइंड को बस ये बोलो कि आई एम नॉट हियर टू सॉल्व ऑल द 180 क्वेश्चंस। किसने बोला है कि तुम्हें सिलेक्शन लेने के लिए 180 क्वेश्चंस ही करने पड़ेंगे? यू तुम अपने माइंड को बोलो कि मैं यहाँ पे 180 क्वेश्चन करने आया नहीं हूँ। अगर हो गया तो बहुत अच्छा है। आई एम हियर टू पिक द राइट वंस। जो मुझसे सही से बनेंगे, अच्छे से बनेंगे, वो अच्छे से करूंगा। ऐसा ऐसा नहीं है कि मुझे सारे करने हैं। अगर सारे नहीं हुए तो स्ट्रेस में आ जाऊंगा एंड पेपर को स्पॉइल कर दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेपर मिलते ही कैसा माइंडसेट होना चाहिए? जस्ट लाइक अ वॉरियर, बहुत ज्यादा फोकस्ड लेकिन डिटैच्ड विद द आउटकम। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आउटकम क्या होने वाला है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनवायरनमेंट। अभी अगर तुम घर पे टेस्ट दे रहे हो ना, तो ट्राई टू मेक द एनवायरनमेंट लाइक एग्जाम हॉल में जैसा एनवायरनमेंट होगा। थोड़ा सा तुम्हें सारे कंफर्टेबल से एसी में बैठ के एग्जाम दे रहे हो, एकदम शांत जगह पे। ऐसा लकी लोगों को मिलता है। तो इसीलिए तुम सोचो कि तुम अटमोस्ट एकदम काम और एकदम फेवरेबल सिचुएशन में तुम्हें मिलेगा, तो थोड़ा सा एग्जाम लाइक कंडीशन में एग्जाम दो। सोचो कि थोड़ा सा अनफेवरेबल कंडीशन भी मिलेगा तो चलेगा। बिकॉज मेरा जो सिचुएशन था ना एग्जाम हॉल में, आई गॉट अ प्लेस जहाँ पे बिल्कुल स्कॉचिंग हिट आ रहा था। बिल्कुल धूप में बैठ के एग्जाम दिया मैंने। लिटरली दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, मैं आई विल शेयर इट समडे। तो एंड दैट इम्पैक्टेड मी। लास्ट में मैं जब फिजिक्स करने गई ना, तो दिमाग खराब हो गया मेरा। तो इसीलिए ना थोड़ा सा अभी से प्रैक्टिस करो कि अनफेवरेबल कंडीशन में एग्जाम दो। नाउ लेट्स अज्यूम कि हमें क्वेश्चन पेपर मिल गया है, तो हाउ शुड वी अप्रोच? पहले तो सीक्वेंस फिक्स कर लो। अभी क्वेश्चन पेपर मिलते ही पहले खोला तुमने, तुम्हें फिजिक्स दिख गया, लेकिन हमें फिजिक्स से सॉल्व नहीं करना है। मोस्टली हमें बायो से ही सॉल्व करना है, क्योंकि बायो हमारा क्या होता है, कम टाइम में हो जाता है और मोस्टली तो हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट कि तुम बायो से स्टार्ट करो। अगर तुम्हारा फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग है या फिर केमिस्ट्री बहुत ही स्ट्रांग है एंड यू आर हैबिचुएटेड, नहीं अभी तुम हैबिट बन चुका है तुम्हारा कि अब तुम फिजिक्स से या केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करते हो, देन इट्स फाइन। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि तुम बायो से स्टार्ट करो। एंड टॉकिंग अबाउट मी, तो मैं बोटनी से स्टार्ट करती थी, बायोलॉजी देन केमिस्ट्री एंड देन आई यूज्ड टू गो टुवर्ड्स फिजिक्स। तो ऐसा था। नाउ सीक्वेंस इज डिसाइडेड। अब हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे? सारे क्वेश्चन तो पहले बार में बनेंगे नहीं और हम स्टक नहीं हो सकते, क्योंकि टाइम है 180 क्वेश्चन सॉल्व करने इन 180 मिनट्स। और उसके बीच में भी साइनिंग प्रोसीजर होंगे, फोटो स्टिक करो, ये करो, वहाँ पे साइन करो, बहुत कुछ प्रोसीजर्स भी होंगे। तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हम एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी हमें नहीं मिलेगा। सो हैव टू रेडी फॉर दैट। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करती हूँ, ठीक है, यूल गेट टू नो। तो हम क्या करेंगे, पहले हम बोटानी से स्टार्ट किया हमने। तो हम क्या करेंगे कि बोटानी के फर्स्ट राउंड में जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इजीली, उसको टिक कर दिया हमने। फिर जब पूरा बोटानी का पेपर कंप्लीट हो गया, आई विल गो टू द ओएमआर। ओएमआर में स्मॉल डॉट्स या फिर स्लैश, एकदम लाइट स्लैश लगा देंगे। मैं क्यों बोल रही हूँ कि स्मॉल डॉट लगाओ या फिर लाइट स्लैश लगाओ? क्योंकि अगर गलती हो गया ना बाद में, तो फिर उसको मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाता। स्मॉल डॉट लग गया या फिर लाइट स्लैश लग गया, तो फिर मशीन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए, और तुम्हारा काम भी बन गया, तुम उसको देख भी पाओगे, तो उसको जल्दी जल्दी फिल भी कर पाओगे। इसीलिए मिस्टेक भी नहीं होगा। अगर तुम्हें लगा कि नहीं आंसर बाद में चेंज करना है, तो यू कैन चेंज इट। मैं बोटनी कंप्लीट हो गया फर्स्ट राउंड, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन गए जो भी मुझे लगा था कि नहीं अब हो जाएगा, स्टक हुए बिना, ठीक है। ये नहीं करना कि एक लंबा एक पैराग्राफ दे दिया उन्होंने, मैं बैठ के पढ़े जा रही हूँ। पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया, फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा कि इसका आंसर क्या होगा। मैं सोचे जा रही हूँ कि नहीं ये कहाँ पे था, क्या था। इतना स्टक होने का टाइम ही नहीं है। पढ़ा मैंने पूरा पैराग्राफ, दिमाग में नहीं आया, सर्कल करो या फिर क्रॉस साइन दे दो, आगे बढ़ो। देन वो कंप्लीट हो गया बोटनी वाला। उसको ओएमआर में डॉट लगा दो या फिर लाइट स्लैश लगा दो। देन गो टुवर्ड्स जुआलॉजी। सेम ट्रेंड फॉलो करो। केमिस्ट्री में जाओ, सेम ट्रेंड फॉलो करो। केमिस्ट्री में मैंने क्या किया था ना, लास्ट में एग्जाम हॉल की बात कर रही हूँ, तो अभी मैं ना ढूंढ ढूंढ के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कर रही थी, फिर कम टाइम में जल्दी हो गया था।
एंड देन लाइक फिजिकल में जो भी इजी लगा कर दिया, और जो भी लगा कि नहीं बहुत ज़्यादा, मैंने ट्राई किया और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन या फिर लग रहा था कि लेंदी है या फिर थोड़ा सा घुमा के पूछा है, सर्कल किया, आगे बढ़ गई कि नहीं इसको बाद में सेकंड राउंड में आके करूँगी। तो मोस्टली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के पहले सारे कर लिए, फिजिकल के जो भी अटके, बिना अटके जो भी हो सकता था सारा कर लिया। एंड देन डॉट्स लगा दिए केमिस्ट्री में भी, और फिजिक्स में भी सेम चीज़ किया। गई जो भी क्वेश्चन इजीली हो रहे थे उसको सॉल्व किया, डॉट्स लगा दिया, हो गए। अब ओएमआर को फिल कैसे करना है? क्या मैंने लाइक पूरा एक बार पेपर कंप्लीट किया और वो डॉट्स लगे हुए छोड़ दिया मैंने? नहीं, मैं क्या करती थी, बॉटनी किया, डॉट्स लगाए फर्स्ट राउंड में, डॉट को फिल कर दिया। लाइक पूरा बायोलॉजी जब कंप्लीट हो गया, पूरा बायोलॉजी का सेक्शन ओएमआर कंप्लीट कर दिया। देन पूरा केमिस्ट्री जब एक बार फर्स्ट राउंड में हो गया उसको कंप्लीट कर दिया। फर्स्ट राउंड में जब फिजिक्स हो गया उसका कंप्लीट कर दिया। देन सेकंड राउंड में करती थी, और सेकंड राउंड में करते हुए सेम प्रोसीजर फॉलो करती थी। और एक बात कि टाइम अलॉटमेंट कैसा होना चाहिए, तो मैं जनरली बोलूँगी कि बायो के लिए ना 40 मिनट्स विल बी मोर देन इनफ। अगर 40 एंड केमिस्ट्री के लिए 45 मिनट्स, एंड फिजिक्स के लिए मैं बोलूँगी कि 1 घंटा 5 से 10 मिनट तो लगेगा ही, तो क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह रहते हैं, तो इसीलिए कुछ रफली ऐसे ही डिवाइड करो। एंड तुम्हारे एक्चुअली ये टाइम थोड़ा सा वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ, कि तुम्हारा सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रेंथ है, फिर भी कैलकुलेशन के लिए टाइम तो लगेगा ही, तो रफली ऐसे ही टाइम एस्टिमेट कर लो। नाउ मेनी ऑफ यू विल बी आस्किंग कि दीदी रिवीजन, लाइक एक बार पेपर अटेम्प्ट कर दिया अब तो रिवीजन भी करना होगा। तो मैंने जैसे जैसे स्ट्रैटेजी रखा था ना कि ओएमआर फिलिंग एंड ऑल, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था कि मैं रिवाइज करूँ। मेरे पास लाइक अपॉर्चुनिटी भी नहीं होता कि मैं रिवाइज करके उसको चेंज कर सकूँ। ठीक है, तो मैं क्या करती थी कि फर्स्ट राउंड में जो भी क्वेश्चंस करती थी, आई यूज टू बी लाइक 100% श्योर ऑफ दैट, कंप्लीटली अश्योर्ड कि नहीं यहाँ पे गलती हुआ ही नहीं है, तो आई यूज टू सॉल्व लाइक दैट। नाउ इट्स अप टू यू, तो अपना जो स्ट्रैटेजी है ना अभी तक जो करते आए हो, और अगर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं देन गो विद दैट, चेंज करने की कोई नीड नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है ना, उसमें क्या करना है कि पहले मैंने देख लिया कि एक बार रफली देख लिया, कॉलम 1 में मुझे इंटरकमेंट्स के बारे में एकदम आई वाज श्योर, तो मैंने उसको उसको दे दिया 3 नंबर। तो 3 नंबर ऑप्शन मैंने देख लिया, जो भी ऑप्शन थे, बी का 3 सिर्फ दो ऑप्शन में थे, दो ऑप्शन में थे, बाकी दोनों को मैंने कट कर दिया, वो ऑप्शन से बाहर है। अभी मैं देख लिया कि जो भी दोनों ऑप्शन है ना उनमें ए और ई का सेम सेम दिए हुए थे, तो बेसिकली गेम रहता है सी एंड डी में। फिर मैंने जब चेक किया, आई वाज श्योर कि हाइलम जो है वो जंक्शन पार्ट होता है। बस ऐसे करके मैंने एलिमिनेशन मेथड से कम्प्लीटली सही कर दिया। दैट मीन्स कि तुम्हें जो क्वेश्चन पेपर है ना, क्वेश्चंस को स्मार्टली अप्रोच करना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़े जा रहे हैं और चारों ऑप्शंस को देख रहे हैं, पहले पूरा कम्प्लीटली मतलब कि सॉल्व किया, फिर हम चारों ऑप्शंस देख रहे हैं, जो फिर पूरा मैच करने के बाद जो आया है उसको करेंगे नहीं। मैंने देखा, मुझे जो आता था उसके बाद देख लिया, एक एक सॉल्व किया, उसके बाद ऐसे ही 2 ऑप्शन कट गए भाई। देने का तरीका है ना, सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा हुआ है कि नॉट करेक्ट, तो जो नॉट करेक्ट दिया ना, नॉट में भी यू नीड टू हाईलाइट इट कि नहीं नॉट करेक्ट पूछा है, ऐसा नहीं है कि करेक्ट पूछा है और हम करेक्ट देखे। पहला ऑप्शन दिख गया करेक्ट वाला, लाइक विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉट करेक्ट, पर पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिख गया जो करेक्ट वाला, मतलब कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो करेक्ट वाले। तो तुम्हें लग गया कि वो करेक्ट पूछा था, दिमाग में लगता है कि नहीं नहीं जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने, करेक्ट वाला ऑप्शन टिक किया एंड करेक्ट वाला ऑप्शन टिक किया एंड आगे बढ़ो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, दिमाग शांत रखना है, जो भी क्या पूछा है उसको देखो, हाईलाइट करो एंड फिर प्रॉपरली आंसर्स पढ़ के आंसर करो। जल्दी करना है लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। तो समझ क्या है कि पहले जाके एग्जाम हॉल में जब तुम बैठो दिमाग को शांत कर लेना है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, कोई अटैचमेंट नहीं रखना, मतलब कि ऐसे एकदम शांतली एग्जाम देखने बैठना है। मैं जब गई थी ना आई वाज लाइक रिलैक्स्ड कि मैंने पढ़ा है, मैंने अपना 100% दिया है, जो भी करना था मैं वो करके आ चुकी हूँ, अब बस मुझे एग्जाम देना है, बस शांत होकर एग्जाम देने बैठो। ऐसा हो गया। देन सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैं जो करती थी बी सी पी, सीक्वेंस इज डन, पेपर शुड बी कम्प्लीटेड इन 2 राउंड्स। मेरे केस में मैं बोल रही 2 राउंड में कंप्लीट करती थी। पहला राउंड जिसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि ये सब गलत नहीं है, बिना स्टक हुए क्वेश्चन करती थी, लाइक कहीं भी अटक रही हूँ, टाइम लग रहा है, सर्कल करो, आगे बढ़ो। एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं 3 इजी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकती, उसको छोड़ नहीं सकती हूँ, इसीलिए क्योंकि सारे क्वेश्चन हार्ड हो इजी हो दे विल गिव मी 4 मार्क्स, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, पीछे ना रफ स्पेस रहता है,
लाइक दिमाग में रख लो कि उसको यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन दिया है उसके साइड में ही क्वेश्चन ब्लैंक स्पेसेस रहेंगे, तो ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड ऑन दोज ब्लैक ब्लैक पेपर्स। लाइक कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा कैलकुलेशन हो वहीं पे कर लेने का कोशिश करो, क्योंकि बार बार पलटोगे डेटा गलत हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है। तो अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो कि तुम वो रफ स्पेस जो भी दिया होता है उसको यूज़ ना करो, वो जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उसी पेज में वहीं पे वो यूज़ करो, ताकि लाइक गलती होने के चांसेस भी कम हो जाए एंड टाइम भी कम लगता है। बार बार पेज पलटोगे डेटा देखोगे तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा। देन मैंने टाइम अलॉटमेंट के बारे में बता दिया कि कैसे कैसे टाइम अलॉट करना है एंड कैसे क्वेश्चन का अप्रोच करना है, एग्जाम्पल दे के समझा दिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अब आई होप यू विल इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। एंड अभी बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपना जो स्ट्रेटेजी है ना उसको सही रखो, पैनिक मत करो। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके लाइक 580 590 में स्कोर आ रहे होंगे अभी, स्टिल वो सोचेंगे कि नहीं गिव अप कर देते हैं। दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स इन योर लाइफ। अगर तुम लाइक इतने इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं फिर भी तुम गिव अप करने का सोच रहे हो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू गिव अप। तुम्हारे अगर 100 आ रहे होते, 150 आ रहे होते एंड तुम सोच रहे होते कि ठीक है नहीं इस साल नहीं करते, नेक्स्ट साल करते हैं, वो फिर भी मान ले जाता, ठीक है चलो कोई बात नहीं, एक बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है 10 महीने में, पॉसिबल टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग नहीं हो सकता है। लेकिन तुम इस रेंज में हो कि तुम्हारे 570 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 580 की चलो गिव अप कर देते हैं, दैट इज नॉट अ गुड चॉइस एट ऑल। अपना स्ट्रैटेजी सही रखो, अभी रिवीजन पे ध्यान दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, मैं बार बार बोलती हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करो इस टाइम पे, मॉक टेस्ट दो एंड जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ना उसको पेन एंड पेपर में मोड में देने का कोशिश करो, ताकि तुम हैबिचुएट हो सको कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को, कैसे मार्क करते हुए चलना है, कैसे ओएमआर को फिल करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो हमें लाइक पेन एंड पेपर में करने गए ऐसे, उससे पहले तुम ऑनलाइन में कर रहे थे। मैं लाइक बहुत श्योरली बोल सकती हूँ कि गलती होगा, फर्स्ट टाइम जब ओएमआर फिल करोगे ना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए अभी भी 1 महीने बाकी है। जो भी है सारे जो भी स्ट्रैटेजी तुम बनाओगे उसको फिक्स कर लो एंड उसी तरीके से फिल करो क्वेश्चन पेपर उस, क्योंकि मेन एग्जाम में गलती करना ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अभी जितना गलत करना है, जितना गलती करना है सब कर लो, लेकिन अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको फिक्स कर लो कि इसी स्ट्रैटेजी में हम एग्जाम में कुछ हम नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। अभी थोड़ा हिट एंड ट्रायल कुछ 1 हफ्ते कर सकते हो, देन उसके बाद तुम्हें फिक्स करना होगा कि नहीं यही स्ट्रैटेजी है, फाइनल स्ट्रैटेजी है, इसी को हम फॉलो करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ऑफ माइंड, जैसे मैंने पेपर को अटेम्प्ट किया था मैंने बता दिया। इट्स योर टर्न कि अब तुम कम्प्लीटली इसको कैसे फॉलो करते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, इट्स इन योर हैंड नाउ। अभी आप जितना मेहनत कर रहे हो, जितना स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो, जितने प्रेशर झेल रहे हो ना, एवरीथिंग विल बी वर्थ इट वन डे। आई रिपीट, एवरी सिंगल थिंग विल बी वर्थ इट। पर शर्त सिर्फ इतना है कि गिव इट योर 100% इन दिस रिमेनिंग टाइम। लाइक हर एक मॉक में, हर रिवीजन में लाइक एनग्रॉस्ड वे में स्टडी करो ना। अभी जो 1 महीने है उसमें पूरा एनग्रॉस्ड हो जाओ, मत सोचो कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या बोलेंगे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो। डोंट थिंक टू मच। एक्चुअली मैं तो बोलूँगी कि अभी ये सब सोचो ही मत, टू मच का तो छोड़ो, अभी सोचो ही मत ये सब चीज़। देयर इज स्टिल चांस कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, मैं ऑन योरसेल्फ कि तुम कर लोगे। और जितना भी टाइम है ना उसमें 100% दे दो, बिल्कुल एनग्रॉस्ड हो जाओ। आई जस्ट वांट कि तुम जब एग्जाम देने जाओ ना तब एक तुम्हारे अंदर एक फाइटर स्पिरिट हो, कॉन्फिडेंस हो तुम्हारे अंदर, शांत दिमाग हो, दैट्स ऑल। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल देन डू लाइक एंड हिट द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट्स में मुझे बता सकते हो तुम कि कौन कौन से टॉपिक्स में तुम्हें वीडियो चाहिए या फिर हेल्प चाहिए, सो दैट यू कैन इम्प्रूव। अब जितना भी टाइम बचा है आई वॉन्ट टू मेक इट काउंट। ऑल द बेस्ट, बाय।